Kiddie Toons। जादुई नदी का जादू। एक गांव में शिवन्या और सोनाक्षी नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। शिवन्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सोनाक्षी शिवन्या के पड़ोस में ही रहती थी। सोनाक्षी शिवन्या से बहुत जलती थी। वो पूरे गांव में शिवन्या के गुनगुन सुनते सुनते परेशान हो गई थी। सोनाक्षी कभी भी शिवन्या से अच्छे से बात नहीं करती थी। वो हर वक्त उसे बुरा भला सुनाती रहती थी। सोनाक्षी और शिवन्या की माँ दोनों दोस्तें थी। उन दोनों में बहुत मित्रता थी। वे दोनों चाहती थी कि उनकी बेटियों में भी मित्रता आ जाए और वो कभी भी लड़ाई न करे। एक दिन शिवन्या की माँ सोनाक्षी की माँ के पास आती है और कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी बेटियों की आपस में दोस्ती हो जाए, लेकिन ये दोनों लड़ती रहती है। अब क्या किया जाए? ये सब मेरी बेटी सोनाक्षी की वजह से हो रहा है। मैं कितना उसे समझाती हूँ कि वो शिवन्या से लड़ा ना करे, लेकिन वो फिर भी उससे लड़ती रहती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को किसी काम से भेजते हैं। इससे इन दोनों की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और वो दोनों अच्छे से बात भी करने लग जाएंगी। हाँ, ये बात ठीक है। अगर ये दोनों साथ साथ काम करेंगी तो लड़ाई भी नहीं होगी। इतना कहकर सोनाक्षी की माँ सोनाक्षी को अपने पास बुलाती है। सोनाक्षी बेटा, आज तुम्हें शिवन्या के साथ लकड़ियाँ काटने जाना है। एक साथ लकड़ियों को लेकर आना है। मैं शिवन्या के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, तुम उसके साथ ही जाओगी। अगर तुम उसके साथ ना गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ, आप बिना हर चीज पर जिद करने लगती हो। सोनाक्षी शिवन्या के साथ जाने के लिए मान जाती है। शिवन्या की माँ शिवन्या से कहती है, शिवन्या बेटा, तुम्हें आज सोनाक्षी के साथ लकड़ियाँ काटने जाना है। माँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर सोनाक्षी जाने के लिए तैयार है तो मैं भी चली जाऊंगी। शिवन्या और सोनाक्षी जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती है। देखो शिवन्या, मुझे ज्यादा ज्ञान मत देना। मैं जैसी भी लकड़ियाँ काटूं मुझे काटने देना। और हाँ, अगर तुम अपना काम जल्दी पूरा कर भी लो तो मेरा इंतजार करना। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। शिवन्या लकड़ियाँ काट कर सोनाक्षी का इंतजार करने लगती है। सोनाक्षी, चलो घर चलते हैं। वे दोनों घर की ओर चले जाते हैं कि तभी सोनाक्षी शिवन्या से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं? नहीं नहीं, हम इसी रास्ते से आए थे। मैं कह रही हूँ ना, ये गलत रास्ता है। तुम्हें हर जगह अपनी चलानी होती है। चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो दूसरे रास्ते से चलते हैं। वे दोनों दूसरे रास्ते से जाने लगती हैं कि शिवन्या कहती है, सोनाक्षी, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, यही रास्ता सही है। देखना, तुम थोड़ी देर तक घर पहुंच जाओगी। वो दोनों चलती जा रही थी, लेकिन उन्हें अपने घर का कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। शिवन्या, अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये रास्ता गलत है। अब क्या किया जाए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हर वक्त पकड़ पकड़ करती रहती हो। अरे, मैं तो तुमसे पहले भी कह रही थी कि ये रास्ता गलत है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अब चलो, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। शिवन्या और सोनाक्षी आगे बढ़ी तो उन्हें दो नदियां दिखाई दी। उन नदियों के अलावा उधर कुछ भी नहीं था। सोनाक्षी, इधर कोई भी रास्ता नहीं है। हमें इन नदियों को पार करके ही जाना पड़ेगा। शिवन्या के इतना कहते ही एक नदी में से आवाज आई, आओ मेरे अंदर। नहीं, उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे अंदर आओ। शिवन्या कहती है, तुम दोनों बोल कैसे सकती हो? हम दोनों जादुई नदियां हैं। तुम हमारे पास आओगी तो तुम्हें अद्भुत चीजें मिलेंगी। अरे, पहले ये तो पूछ लो कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ और ये तुम्हें क्या दे सकती है। फिर तुम निर्णय लेना
कि तुम्हें किसके पास जाना है। हाँ, तुम दोनों बारी बारी बताओ कि तुम दोनों हमें क्या दे सकती हो। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें ढेर सारे धन की प्राप्ति होगी। शिवन्या को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, लेकिन सोनाक्षी ने जब धन की प्राप्ति सुनी तो कहने लगी, मुझे तो धन की प्राप्ति चाहिए, मैं तो दूसरी नदी के पास जाऊंगी। शिवन्या कहती है, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी में जाना है। शिवन्या ज्ञान प्राप्त करने वाली नदी में चली जाती है और सोनाक्षी धन प्राप्त करने वाली नदी में चली जाती है। नदी पार करने के बाद शिवन्या एक घने जंगल में चली जाती है। तभी वहां से आवाज आती है, तुम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आई हो, मैं तुम्हें अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह परी उसे अनमोल ज्ञान की प्राप्ति देती है और उसे वरदान मिल जाता है कि वो कोई भी चीज आम लोगों से ज्यादा जल्दी सीख जाए। इसी तरह सोनाक्षी भी एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वो धन मिलने का इंतजार करने लगती है कि तभी वहां से एक आवाज आती है, लगता है फिर कोई धन के लालच में इधर आ ही गया, अब वो बच नहीं पाएगा। मुझे कहा गया था कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी तरह लोगों को धन का लालच देकर यहाँ लाती हूँ और उसे खत्म कर देती हूँ। सोनाक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शिवन्या सोनाक्षी की चीखों की आवाज सुन लेती है। सोनाक्षी जहाँ खड़ी थी वहाँ पर एक पिंजरा आ जाता है और सोनाक्षी वहीं कैद हो जाती है। शिवन्या दूसरी नदी को पार करके वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि सोनाक्षी एक पिंजरे में कैद है। सोनाक्षी कहती है, शिवन्या मुझे बचा लो प्लीज, ये मुझे मार डालेगी, मैं अभी मरना नहीं चाहती, आप मेरी दोस्त को छोड़ दे, मेरी दोस्त निर्दोष है। नहीं, अब ये नहीं बच पाएगी, इसने लालच किया है और ये अपने लालच की ही वजह से मेरे पास आई है, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। क्या तुम वही लड़की हो जो अभी ज्ञान प्राप्ति वाली नदी में गई थी? हाँ, मैं वही लड़की हूँ। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, लेकिन इसे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इसे माफ कर दें, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। इतना कहते ही पिंजरा गायब हो जाता है और सोनाक्षी आजाद हो जाती है। चुड़ैल कहती है, रुको, मैं तुम दोनों को गांव भेज देती हूँ। सोनाक्षी और शिवन्या दोनों गांव वापस आ जाती है। शिवन्या, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सोनाक्षी, अब से हम सहेलियां नहीं बहनें हैं। उस दिन के बाद से सोनाक्षी और शिवन्या की कभी लड़ाई नहीं हुई। वो दोनों बहनों की तरह साथ रहने लगी। ये सब देखकर सोनाक्षी और शिवन्या की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि ये दोनों मिलकर रहें। फिर सोनाक्षी और शिवन्या हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।